वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाह रहा हूं कि डी डॉलराइजेशन कहां तक हुआ है। पिछले कई दिनों से बहुत हम इसके चर्चे सुन रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज अब एक नई करेंसी शुरू करेंगे जिसके वजह से अमेरिका का डोमिनेशन खत्म हो जाएगा, डॉलर का डोमिनेशन खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और ऐसी भी कई अफवाहें हैं कि सिर्फ डॉलर की वजह से अमेरिका इतना ताकतवर है। बहुत सारे ऐसे ही मतलब अर्बन लेजेंड्स फैले हुए हैं, खासतौर से इंडिया की सोशल मीडिया पर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा डेटा बता दूं, उसके बाद आप जो राय कायम करना है कायम कर ले। तो मैं आपको बेसिकली तीन चार चीज़ें बताऊंगा कि डॉलर की अहमियत क्यों है, और अब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कहाँ पहुंचा है, और डी डॉलराइजेशन के क्या माने होंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। ये बेसिकली जो मैंने अभी इंडिया पर जो सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने इंडिया की 19 कंपनीज के ऊपर, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि अभी डी डॉलराइजेशन खत्म हो जाएगा और फिर ये सैंक्शंस वगैरह की कोई अहमियत नहीं होगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा रिपोर्ट कार्ड दे दूं। तो डॉलर की अहमियत एसेंशियली तीन वजूहात की वजह से। एक, कि हर कंट्री एक रिजर्व करेंसी रखना चाहती है, यानी उसके पैसे, जैसा आप हम बैंक में पैसे रखते हैं, बाद लोग सोना खरीद लेते हैं अपनी बेगम के लिए, बीवियों के लिए या खुद के लिए, या बाद लोग जमीन में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो हमारी जो सेविंग्स होती है हम किसी एसेट्स वगैरह में रखते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ खरीदना है, मतलब जैसा कि हमारे पास कहते हैं कि आपकी जितनी इनकम है, घर का मॉर्टगेज सिर्फ 1/3 होना चाहिए, ताकि बाकी के पैसे आप जो है सो खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी नीड करेंसी टू बाय एंड सेल थिंग्स, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो एक, डॉलर इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। तो ज़्यादातर मुल्क डॉलर में अपने रिजर्व रखते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाएं, मिसाल के तौर पर जब मैं कनाडा जाता हूं तो मैं कभी कभी एक्सचेंज करना भूल जाता हूं या करता भी नहीं हूं। जहां भी जाऊं यूएस डॉलर देता हूं, कैनेडियंस ले लेते हैं। लेकिन कनाडा का यहाँ पे क्वार्टर भी नहीं चलता। अमेरिका में वॉशिंग मशीन में भी नहीं डाल सकते आप, या टोल बूथ पर भी नहीं डाल सकते। तो नो बडी टेक्स कैनेडियन डॉलर इन द यूएस, लेकिन यूएस डॉलर हर जगह चल जाता है। इनफैक्ट एक बार हैदराबाद में इसी साल मैं कैश मेरे पास नहीं था, तो मैं एक ऑटो रिक्शा लिया था, थोड़ा फॉर ए वेरी स्मॉल राइड। तो मैंने उसको कहा भाई मेरे पास डॉलर है, बड़े खुशी खुशी से ले लिया। हालांकि मैंने कहा कि भाई एक एक डॉलर की आप नोट कहाँ इसको कैश करवाओगे, बट ही इज़ वेरी हैप्पी टू टेक द डॉलर। अगर वैसे ही मैं अगर रुपया ब्राज़ील में इस्तेमाल करूं इंडिया का, या जापानीज युआन, तो शायद वो ना चले। डॉलर वर्क्स एवरीवेयर, एवरीबॉडी कीप्स इट एज ए रिजर्व। तो एक, एज ए रिजर्व करेंसी। आपने बार बार सुना होगा रिपोर्ट्स में कि इंडिया के अब रिजर्व $700 हो गए हैं, $725 बिलियन हो गए हैं। वो रिजर्व डॉलर में है, आपको रुपयों में नहीं कह रहे, या युआन में नहीं कर रहे हैं, या चाइनीज करेंसी चाइनीज रेनबी, युआन या कनेडियन डॉलर या जापानीज येन, इसमें नहीं कर रहे, डॉलर में कह रहे हैं। दूसरी चीज ये, जो इंटरनेशनल ट्रांसैक्शंस होते हैं, एक्सचेंजेस वगैरह, ट्रेड वगैरह, वो भी डॉलर में ज्यादातर होता है। तो ये जो इंडिया जो है सो रशिया से जो तेल खरीद रही है, इट इज बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि $60 बिलियन से ज्यादा का तेल खरीद रहे हैं। और रशिया को $60 बिलियन अगर रुपए में देंगे तो रशिया उसका रुपयों का क्या करेगा। उससे जाके वो चाइना से कुछ चीजें तो रुपयों में खरीदने से रहा। तो सो दैट इज द इशू कि ट्रांसैक्शंस भी डॉलर्स में होते हैं। और जो तीसरी चीज ये इनवॉइसिंग कहते हैं, वो उसका मैं आपको कुछ डेटा आपके पास बता। चौथी चीज ये, करेंसी ट्रेडिंग भी होती है, बट दैट इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट यू कैन ट्रेड इन अदर करेंसीज, लेकिन ज्यादातर ट्रेडिंग डॉलर में होती है। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ रिजर्व करेंसी का। तो यूएस 2000 में, आज से 25 साल पहले, वॉज द पीक ऑफ द यूएस, यानी 71% ऑफ द रिजर्व करेंसी दुनिया में डॉलर हुआ करती थी। लेकिन अब वो कम हो गई है, और अब आज की तारीख में 59%, यानी अगर आप दुनिया में टोटल देखें रिजर्व करेंसी जितना भी है, कुछ 7-8 ट्रिलियन डॉलर,
तो वो सारा का सारा उसका आधे से ज्यादा 59% डॉलर में रिजर्व करेंसी, और 20% यूरो में है। यानी आप 80% तो खाली वेस्टर्न करेंसीज में हो गए, 60% के करीब डॉलर में और 20% के करीब यूरो में। तीसरी पोजीशन जापानीज येन की है 5.5%। जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप इसे देख सकते हैं इस शो को तो देख लें, क्योंकि मैं इसमें चार्ट्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आमतौर पे मैं यूज करता हूँ, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड एंड फॉलो इट बेटर। लेकिन सुन भी रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना डेटा आपके साथ शेयर कर सके कर लूँ। तो थर्ड पोजीशन में जापानीज येन है, जिसमें 5.5% है। यानी सारी रिजर्व करेंसी सिर्फ 5% है सारी दुनिया में। उसके बाद ब्रिटिश पाउंड है, वो भी 5% के करीब है। उसके बाद चाइना का रेमबीबी है जो 2.6% है। ये 2023 का डेटा है। थोड़ा बहुत फर्क आया है। एंड चाइनीज जो युआन कहिए या रेमबीबी कहते हैं, वो अराउंड 3% हो गया है रिजर्व्स। उसके बाद कैनेडियन डॉलर है 2.4%। बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग इंडिया में आजकल कनाडा का, बट कनाडा का डॉलर इज अराउंड 2.4%, वो भी रिजर्व्स में रखते हैं लोग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2% है। और दूसरे करेंसीज यानी कि खासतौर से दिरहम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ले लें, दैट इज टोटल बाकी के सब 3.9 या 4%। तो जो टॉप दुनिया के करेंसीज हैं वो डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ये कंट्रीज के करेंसीज हैं। तो उनके परसेंटेजेस आप इस चार्ट में देख ले सकते हैं। अमेरिका अभी भी तकरीबन 60% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स डॉलर में है। दिस इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ अमेरिकन पावर। अगर आप कंट्रीज की लिस्ट देखते हैं, सबसे ज्यादा जो जिसके पास रिजर्व्स हैं, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, 2022 की आखिर का डेटा है ये। तो चाइना के पास 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स हैं उसके रिजर्व्स में। जापान के पास 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। थर्ड प्लेस पे स्विट्जरलैंड है जिसके पास तकरीबन 850। उसके बाद ताइवान है। इंडिया का जब 520 था, लेकिन इंडिया का पिछले एक साल में काफी रिजर्व बढ़ गए। इंडिया हैज कम probably to the third spot with 700 plus 740 750 बिलियन डॉलर्स के करीब रिजर्व है। तो आप देख रहे हैं कि सारी ये कंट्रीज, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया, ताइवान, सऊदी अरेबिया, इंक्लूडिंग रशिया, रशिया के 300 बिलियन डॉलर अब फ्रीज हो गए हैं जो वेस्टर्न बैंक्स में रखे हुए हैं। सो सब के सब डॉलर में अपनी रिजर्व, जिसके बेसिस पे वो ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो दिस इज अबाउट रिजर्व्स। जो दूसरी चीज ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि शेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसैक्शन। तो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसैक्शन होते हैं उसमें 88% डॉलर अभी भी। फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तकरीबन 90%, 80% डॉलर्स में है। ये करंट डेटा है 2023 का। इससे ज्यादा करंट डेटा नहीं मिल सकता, साल के अंत में मिलेगा। दैट इज अ फिनोमिनल पावर ऑफ द डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज। और जो शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग, वो तो उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांसैक्शन रिजर्व्स है वो 58% है। लेकिन जो ट्रांसैक्शन है उसमें 88% है। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। तो इसका डेटा, यानी जो भी ट्रेड हो रहा है ना, आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड तकरीबन सारा का सारा डॉलर में हो रहा है। तो अगर आप डेटा देखते हैं कि अमेरिकाज में, अगर अमेरिकाज में ले लें आप, अ, पूरे अमेरिकाज में यानी लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो ट्रेड होता है वो डॉलर ट्रेड 96% डॉलर में होता है। यानी ब्राजील से अर्जेंटीना, क्यूबा से मैक्सिको, जितना भी अमेरिकाज में ट्रेड होता है 96%। ये अमेरिका का यहाँ मनरो डॉक्ट्रिन है। और फिर जो ट्रेड एशिया में होता है अमेरिका के साथ या दूसरे मुल्कों से, वो 70% तक वो सारा का सारा ट्रेड जो है सो डॉलर्स में होता है। सिर्फ यूरोप में, क्योंकि यूरोपियन करेंसी है, यूरो है, एक कॉमन करेंसी है, वो जो ट्रेड होता है वो 54% होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड
कि 54% यूरोप का ट्रेड डॉलर में होता है, 46% यूरो में होता है, यानी यूरोप में भी डॉलर ज्यादा चलता है, अमेरिका में 96% और सारे एशिया में 70% ट्रेड। इसका शायद नॉन यूरोपियन ट्रेड ले लें तो आप 88% के करीब आ जाता है इन द यूरोप वर्ल्ड पे। और जो इनवॉइसिंग हो रही है आजकल और ट्रेड वगैरह, वो 54% डॉलर में होती है, क्योंकि बाकी का जो सारा है यूरोप की वजह से भी काफ़ी कम हो गया है। तो द इंटरनेशनल इनवॉइसिंग अभी जो है दुनिया में, वो बेसिकली इज अराउंड 54% डॉलर का हो रहा है। तो यू कैन सी के देयर इज अ लॉट ऑफ करेंसी कंट्रोल है डॉलर से। तो इससे फायदा क्या होता है अमेरिका को? तो दो तीन चीजें होती हैं, क्योंकि ट्रांसैक्शंस डॉलर में हो रहे हैं, आपको अमेरिकन बैंक्स के थ्रू जाना पड़ता है, जिसके वजह से आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। तो ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस वगैरह लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं कि इतनी ज्यादा दुनिया में ट्रेड, एशिया 70%, अमेरिका में 96% ट्रेड डॉलर्स में हो रहा है। तो अगर आप किसी बिजनेसमैन को जाके कह दिए कि मैं आपको, मतलब इमेजिन के कोई ब्राजील का बिजनेसमैन अर्जेंटीना जाके कहता मैं आपको रुपये में पे करूंगा, या मैं आपको इजिप्शियन पाउंड्स में पे करूंगा, या मैं आपको यूरो में पे करूंगा, तो चांसेस के वो ट्रांसैक्शन होगा ही नहीं। आप खुद ही देख लें, अगर आप कहीं भी आप जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे कुछ खरीद लिया और आपको कोई उठा के इजिप्शियन पाउंड वगैरह दे दिया, तो क्या आप ले लेंगे चिल्लर वापस उसमें? नो। बट इफ यू आर गिवन द चेंज इन डॉलर, यू माइट टेक इट। तो एक चीज इस वजह से ये होता है कि अमेरिका कैन इम्पोज सैंक्शंस ऑन यू, बिकॉज आप अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में और अमेरिकन डॉलर सिस्टम में आ जाते हैं। वो एक किस्म का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर बन गया है अमेरिका, जो पिछले 25-30 साल से बहुत इस्तेमाल कर रहा है सैंक्शंस पे सैंक्शंस। इसके वजह से ही ये जो ब्रिक्स कंट्रीज वगैरह हैं, दे आर वेरी अपसेट। ये कहते हैं कि अगर यूएन के थ्रू सैंक्शंस आ रहे हैं तो दे आर लीगल, लेकिन यूएन के बाहर से अगर सैंक्शंस आ रहे हैं, अमेरिका लगा रहा है, यूरोप लगा रहा है, नेटो या ईयू, तो ये इलीगल है फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ परस्पेक्टिव। लेकिन क्योंकि आप मजबूरन डॉलर में ट्रेड करते हैं, ये आपके ऊपर सैंक्शंस इम्पैक्ट जरूर करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को पैसे सस्ते में मिल जाते हैं इंटरनेशनल। तो अगर अमेरिका पैसे बोरो करता है, बिकॉज डॉलर इज अ रिजर्व करेंसी, अमेरिका डॉलर में पे करेगा वापस, अ, उसको जो है सो लोन्स वगैरह, इंटरनेशनल लोन्स अमेरिका को सस्ते में मिल जाते हैं। और बिकॉज डॉलर इज सच ए इन डिमांड, तो अमेरिका जब अपने ट्रेजरीज बेचता है, यानी जो बिल्स वगैरह बेचता है, जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज जो खरीद के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स में, उसमें भी अमेरिका के लिए बहुत फायदा। नुकसान अमेरिका को जब होता है जब डॉलर मजबूत हो जाता है। मिसाल के तौर पे अभी इंडिया के साथ डॉलर इज अबाउट 84। जब मोदी सरकार आई थी, डॉलर की कीमत कुछ 69% थी। अब 15 रुपये बढ़ गया है डॉलर की कीमत। अब उससे ये होता है कि एक, कि आपकी दौलत कम हो जाती है, आपकी डॉलर्स में आपकी इकोनॉमी की जीडीपी ओवरऑल कम लगने लगती है। अगर आप इमेजिन करें, अगर आपकी तनख्वाह आज 84,000 रुपीज़ है पर मंथ, तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं $1,000 बना। लेकिन आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले, अगर आप 84,000 बना रहे थे, तो आप $1,250 आप कमा रहे थे पर मंथ। सो दैट इज द डिफरेंस, कि आपकी इंटरनेशनल कैपेसिटी कम हो जाती है, योर ट्रैवलिंग, शॉपिंग, इंटरनेशनल परचेजिंग एबिलिटी। लेकिन आपकी जो गुड्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं, सो यू कैन एक्सपोर्ट देम, सो यू गेट एन एक्सपोर्ट एडवांटेज अगर डॉलर से आपकी कीमत सस्ती है, क्योंकि आपकी चीज़ें सस्ते हो जाते हैं। अब मैं जब इंडिया जाता हूँ तो $1 जब देता हूँ मुझे, तो सोचिए कि अगर एक प्याली चाय 84 रुपीज़, अगर 100 रुपये में मिल रही है चाय, तो मुझे अब एक 1 पॉइंट कुछ डॉलर देना पड़ेगा। लेकिन अगर डॉलर की कीमत 100 हो जाती है, तो चाय मेरे लिए सस्ती पड़ जाती है। सो आई विल बी विलिंग टू इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन अमेरिका की चीज़ें महंगी हो जाती हैं क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। सो अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है व्हेन द डॉलर इज स्ट्रांग।
और इंपोर्ट करना आसान हो जाता है और टेम्पटेशन बढ़ जाता है, तो लोग स्टार्ट इंपोर्टिंग। इसलिए अमेरिकन इकोनॉमी का जो ट्रेड का मसला है, इट इज ऑलवेज रनिंग इन ए बिग डेफिसिट। ये एक कमजोरी है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। इट हर्ट्स इट्स एक्सपोर्ट्स और इट मेक्स इट्स इकोनॉमी हेवीली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन, मतलब इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हो जाती है। तो ये है सूरत हाल। अब ब्रिक्स कंट्रीज का अगर आप देख लें, जो ट्रेड वगैरह ट्रांसैक्शन हो रहे हैं बहुत कम, रिजर्व भी बहुत कम है। कह रहे हैं कि मे बी ब्रिक्स कंट्रीज विल इंक्रीज। अब जैसा कि इंडिया जब रशिया से अब तेल खरीद रहा है, तो इंडिया इज मेकिंग पेमेंट्स इन यूएई के दिरहम में थोड़ा पे कर रहा है, थोड़ा युआन में पे कर रहा है, और थोड़ा बहुत रुपए में। तो वो जो रुपये रशिया को मिल रहे हैं, वो दे आर नॉट बाइंग इनफ फ्रॉम इंडिया। अगर वो ट्रेड बराबर बराबर का हो तो इट इज बेस्ट कि आप करेंसी स्वैपिंग आराम से हो जाती है। सो दैट इज नॉट हैपनिंग सो मच। और मुझे लगता है कि जितना कोशिश करेंगे डी डॉलराइजेशन का, मुझे लगता है उसका फायदा युआन को ज्यादा होगा, यानी चाइनीज करेंसी को। और क्योंकि जापान इज सो मच अटैच टू अमेरिका, जापानीज येन की इम्पोर्टेंस भी डॉलर के साथ गिरने लगेगी। यूरोपियन यूनियन का सिचुएशन और है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में खुद 27-28 मुल्क हैं, तो वो आपस में एक ही करेंसी है। तो जो इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड है वो सारा का सारा यूरो में होता है, इसलिए डॉलर की जो डोमिनेंस है वो कम हो गई। तो अभी दुनिया में दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो डॉलर की अहमियत कम कर रहे हैं। एक यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि वो यूरोप को बढ़ा रहे हैं, और दूसरा ब्रिक कंट्रीज जो कोशिश कर रहे हैं कि नॉन डॉलर ट्रेड करें। लेकिन जो फॉरकास्ट है कि जो भी चेंजेस आएंगे बैंकिंग सिस्टम्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह, उसमें तब्दीली आने शायद 10-20 साल भी लग सकते हैं, अगर ऑल ऑफ दिस कंट्रीज पूरी तरह से कोऑपरेट करें। लेकिन अगर इंडिया को ऐसा लगा कि चाइना इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्गर, विल इंडिया कंटिन्यू टू सपोर्ट युआन एज ऑल्टरनेटिव टू डॉलर? क्योंकि एक फिर एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि फिर चाइना वो चीज़ें करेगा जो अमेरिका आज कर रहा है। सो दिस इज ए बिग क्वेश्चन, और वो वक्त ही उसका जवाब देगा। तो एनीवे, आई होप कि ये थोड़ा डेटा आपके काम आए। एंड कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अब मैं जाने वाला हूँ भूल भुलैया नाम का एक फिल्म देखने के लिए, फिर उसके बाद आके टेस्ट मैच देखूंगा कि क्रिकेट में क्या होता है वानखेड़े स्टेडियम में। होपफुली इंडिया शायद उसको जल्द ही आज ही मैच खत्म कर दे। टेक केयर।